हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत लो आईआईटी। आज हम मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री में आईओसी पार्ट कंटिन्यू रहेगा और साथ साथ पैरेलल में मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज और आगे के चैप्टर्स भी कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला लेक्चर होगा और सीक्वेंस एंड सीरीज में बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको क्लास 10 में अच्छा खासा नॉलेज मिल जाता है, तो अपन टॉपिक बनाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। इसको और क्या कहते हैं? एपी। इसको और क्या कहा जाता है? शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो एपी क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टू टर्म, जैसे स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म नहीं ले सकते, तो एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म विथ इट्स जस्ट प्रीवियस टर्म ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं हम। इसमें क्या लिखना है कि अ सीक्वेंस in which the difference of any term except the first term, वो आप लिख लीजिएगा, with its just previous term always remain constant, ठीक है, then the sequence is said to be, शॉर्ट में लिख लेता है, कॉल्ड एन एपी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी भी टर्म का उसके पिछले वाले टर्म से जो डिफरेंस है वो हमेशा कॉमन आना चाहिए, मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए। और ये जो कांस्टेंट जो वैल्यू है वही क्या कहलाती है? कॉमन डिफरेंस। शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीडी, कॉमन डिफरेंस। तो इसको भी लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस को। दिस कांस्टेंट डिफरेंस is called common difference of the given AP, ठीक है। एंड इट इज ऑलवेज, मतलब ऐसे माना जाता है ना, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल डी, यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल डी से इसको डिनोट करते हैं, किसको? कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, समझ में आया? जैसे इसका एग्जांपल, इससे काफ़ी आप अच्छे से जानते हैं इसे आप, लेकिन तब भी एग्जांपल देना पड़ेगा। 2 4 6 8 10 12, ये सबसे सिंपल है। तो इसमें क्या है कि 4 का 2 से डिफरेंस, 6 का 4 से डिफरेंस, 8 का 6 से डिफरेंस, ये क्या है? किसी भी टर्म का उससे पहले वाले टर्म से डिफरेंस, सब में क्या? 2 2 2 कॉमन है ना। तो ये जो कांस्टेंट डिफरेंस है ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। और ये एक ऐसा सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है जिसमें इसका पिछले वाले से डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो ये क्या ला जाएगा? एपी। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। -3 1 5 9 13 17 आगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसका इससे डिफरेंस 1 -3 5 -1 9 -5, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। 4 4 4, तो ये भी क्या है? ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ये भी क्या है? एक एपी है। समझ में आया? सिंपल। इसके बारे में पहले से जानते हैं, इसलिए एपी में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, सब कुछ आप जानते हैं। जीपी मैक्सिमम लोग के लिए न्यू होता है, कुछ लोग क्लास 10 में ही पढ़ चुके होते हैं। एपी जीपी, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको नया क्या मिलेगा? एएम, अरिथमेटिक मीन मिलेगा, है ना। और इसमें नए कंसेप्ट, कुछ के नए प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे जो कि काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए इतना ही। ये क्या था? अच्छा, ये जो बेसिकली एक ऐसा एपी जिसमें कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है वो क्या कहलाता है? इंक्रीजिंग एपी। ये सब छोटे छोटे टर्म है, लेकिन वही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन ने क्वाड्रेटिक में भी देखा था कि कुछ छोटे छोटे टर्म होते हैं और अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है तो क्वेश्चन अटका देता है अपन को। तो इंक्रीजिंग एपी क्या हुआ? जिसमें कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0।
और एक होता है डिक्रीजिंग एपी। उसमें क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो लेस देन ज़ीरो आता है। जैसे इसी को उल्टा लिख ले, 12, 10, 8, 6, 4, 6, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, -2 है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक डिक्रीजिंग एपी। दिस इज एन डिक्रीजिंग एपी। ये सब छोटे छोटे टर्म में आपको याद होने चाहिए। डिक्रीजिंग एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा आगे, जब आप निकालना होगा, डी निकालना होगा कॉमन डिफरेंस, तो आपको डी के दो वैल्यूज होते हैं, क्या पता क्वाड्रेटिक बन जाए और उससे आपको डी के दो वैल्यूज आए। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको इंक्रीजिंग एपी फॉर्म करना है, तो उस पॉइंट पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि हमको कौन सा डी का वैल्यू लेना है। और बस किसी को पता नहीं हो क्या इंक्रीजिंग एपी होता है, क्या डिक्रीजिंग एपी, तो वही उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था बे, ज़ीरो। अब एक और लेते हैं कि यहाँ पे 2 है, -2 है। अब ये भी एक एपी ही है, 2 2 2 2 2, ये भी क्या है, एक एपी है। इसमें डी क्या है, ज़ीरो है। तो इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट एपी। दिस इज कांस्टेंट एपी। ठीक है, ये सब छोटे छोटे टर्म है, 1 मिनट का और कुछ नहीं है, पढ़ के याद रखने वाला बात नहीं है। जो टर्म है वही याद रहना चाहिए। डिक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग क्या होता है, कांस्टेंट एपी से कुछ सवाल नहीं आता है। लेकिन एक बार जेई वालों ने क्या किया था कि एक क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने मेंशन ही नहीं किया था कि एपी कैसा है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या कांस्टेंट। तो बच्चों ने क्या, कांस्टेंट एपी लेके बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उनको बोनस देना पड़ा, क्योंकि जो एक्चुअल क्वेश्चन वो चाह रहे थे वो मेंशन ही नहीं कर पाए। तो बच्चे लोग क्या चालाक होते हैं ना, कि उनको कुछ नहीं दिखा तो कॉमन सबको सब टर्म सेम मान लिया। ऐसा जीपी में किया था शायद, तो इसलिए उनको कंपनसेट करना पड़ गया, सबको नंबर देना पड़ा। जो चालाक थे वो कर लिया अपना। ठीक है, तो इसलिए हर टर्म ध्यान देना होता है। क्वेश्चन सॉर्ट करने के लिए ही टर्म्स दिए रहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। अब हम एक सीरीज़ का डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सीरीज़ क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस के जान लिया, एक एपी एक सीक्वेंस है, तो सीरीज़ क्या हुआ, तो इसको लिखते हैं बाय एडिंग द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस के टर्म को जब आप ऐड करते हैं तो जो रिजल्टिंग जो एक्सप्रेशन फॉर्म होता है वही क्या कहलाता है, सीरीज। तो वी गेट एन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन मिलता है विच इज कॉल्ड व्हाट, सीरीज। ठीक है, जैसे वही जो प्रीवियस एग्जांपल्स लिया था, जैसे वो -1 वाला, तो उस -1 में -1 एक टर्म था, फिर क्या था कॉमन डिफरेंस 4, तो 3, फिर 7, फिर 9, 11 था ना। तो उसमें क्या था, अगर इन टर्म्स को आप ऐड करते रहिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 का डिफरेंस है ना, 4 का डिफरेंस। तो इस केस में जो अपन को जो रिजल्टिंग सीरीज मिली वो किसकी सीरीज है, बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, तो अब जैसे और देखते हैं आगे। तो इस केस में वो क्या हुआ, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस तो 4 ही है, डी इज 4, तो डी 4 है। तो हमने जो एपी की टर्म थी, ये क्या टर्म है, एपी की टर्म्स है, इन एपी की टर्म्स को अपन ने ऐड किया, और जो ऐड करके जो अपन को जो एक्सप्रेशन मिला है वही क्या कहलाया, सीरीज कहलाया। ये आगे तक चलते जाएगा। ठीक है, इसको कोई सीमा नहीं है। समझ में आया। अब देखिए आगे देखते हैं। छोटे छोटे सारे टर्म खत्म हो गए। अब हम देखते हैं क्या कुछ टर्म्स के बारे में जो काम के, वो क्या है, से हेडिंग बनाते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म, यह और स्पेसिफाई हो जाए nth टर्म ऑफ एन एपी, कोई भी एपी का nth टर्म। इस फॉर्मूले से सब वाकिफ़ होते हैं। फॉर्मूला क्या है कि टी एन मतलब वो nth टर्म, वो क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। सब जानते हैं a क्या है, फर्स्ट टर्म, a इज़ द फर्स्ट टर्म, d इज़ द कॉमन डिफरेंस, और n क्या है, वो टर्म जो हमको निकालना है, nth टर्म। ठीक है, जैसे समझते हैं इसको। हमने क्या किया, कोई भी एक ए बी मान लिया, कोई भी एक अपने मन से एक ए पी का फर्स्ट टर्म मान लिया ए। ठीक है, कोई भी ए पी का एक फर्स्ट टर्म मान लिया ए, और कॉमन डिफरेंस मान लिया डी। ठीक है, अपने मन मर्जी के मान लिया, कुछ भी मान लिया, ए और डी मान लिया। अब मानने की बात क्या है कि आप जानते हैं कि इसका जो उसके आगे वाला टर्म और पहले वाला टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट, जो कि डी है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी मेंटेन रहा। फिर इसके आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। बेसिकली फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इसके आगे का टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d।
इसका आएगा a प्लस 4d, ऐसे चलते जाएगा। और लास्ट में ये जो सेकेंड टर्म है इसमें कोफिशिएंट क्या है, d का 2-1। जो थर्ड टर्म है उसमें d का कोफिशिएंट क्या है, 3-1। फिफ्थ में क्या है, 5-1। तो जो n में होगा, nth में होगा, वो क्या होगा, a प्लस d का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, n-1 इंटू डी। तो यहीं से जनरेट क्या हो गया, AP का जनरल टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जनरलाइज करके इसको मान लिया गया। ये सिर्फ जनरलाइज इफेक्ट है, हम बार बार देखें क्या टर्म कैसे मेंशन हो रहा है, उस हिसाब से एक प्रपोज कर दिया, ऐसा हो रहा है काम। ठीक है, समझ में आया। अब और देखते हैं आगे। तो इसमें आपको कराया क्या जा सकता है कि आपको ये टर्म 1 2 3 4 4 अननोन टर्म है आपके पास, तो आपको क्या होगा, 2 टर्म गिवन होगा या 3 टर्म गिवन होगा, आपसे चौथा पूछेगा। ये हो सकता है, या 2 टर्म गिवन हो गए, 2 इक्वेशन गिवन होंगे, 2 अननोन्स एंड 2 इक्वेशन, वी हैव टू सॉल्व फॉर दोज 2 वेरिएबल्स अननोन्स। ठीक है, तो हो जाएगा। तो अब जैसे इसमें क्वेश्चन देखते हैं, तो सिंपल पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, फाइंड विच टर्म ऑफ द सीरीज के बारे में जस्ट ऊपर देखिए, पढ़ लीजिए क्या है सीरीज। 5 + 13 + 21 प्लस डॉट 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 ऐसा चलते जाएगा, इज़ 181। आपको बताना है ये जो सीरीज़ मैंने लिखा है, इस सीरीज़ में जो 181 होगा वो कौन सा टर्म होगा। ठीक है, फटाफट पॉज करे और सॉल्व करे, तो सॉल्यूशन देता हूँ मैं। तो मान लेते हैं वो nth टर्म होगा, सिंपल सबने माना हुआ है nth टर्म होगा। कॉमन डिफरेंस दिख रहा है क्या है, 8। कॉमन डिफरेंस 8 है। हमको tn पता है सर, tn हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, हमको कुछ भी नहीं आता है। अगर कोई भोला बच्चा है उसे भी नहीं पता क्या होता है, तो वो क्या लिखेगा, सबसे पहले फॉर्मूला देखेगा, लिख लिया, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये कंडीशन है। इसके बाद tn, वो टर्म जो हमको nth वैल्यू में कौन सी टर्म आने वाली है, ये हमको पता है। पहला टर्म पता है, d पता है, कॉमन डिफरेंस, हमको n नहीं पता है। तो हमको रखने के लिए जो वैल्यूज़ है वो रख लेंगे, और एक इक्वेशन एक वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर से सॉल्व करके देखते हैं। a आया क्या, 5 है, प्लस n-1 नहीं पता, d इज़ 8। ठीक है, आगे सॉल्व किया तो ये आया 176/8 इज़ n-1। सॉल्व किया तो 22 आ गया, तो n बराबर क्या आ गया, 23। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन था। तो वो 23rd टर्म होगा, इस सीरीज़ का 23rd टर्म होगा जो 181 होगा। सिंपल है, अगर अपन AP ही पढ़ रहे हैं तो सिंपल होगा, ये AP ही होगा। दिख भी रहा है, कॉमन डिफरेंस D है 8 21, तो यहाँ पर से पता चल गया। तो ये सब क्या है, फटाक से ऑब्जर्व करने वाला बात है कि इसका D है 8। D क्यों निकाल रहे हैं अपन, R के बारे में क्यों, अगर कोई GB पढ़ा होगा तो वो जानता है R क्या होता है, तो हम क्यों सोचे सर, सबसे सिंपल बात है, अपन AP पढ़ रहे हैं तो AP के बारे में ही पूछेंगे सवाल। ठीक है, आगे में कंबाइन करेंगे, जब अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो कंबाइन होगा, लेकिन अभी पढ़ के आ रहे हैं, AP ही पढ़ रहे हैं, तो AP का ही यूज़ होगा यहाँ पे, और यूज़ करके सॉल्व कर लिया। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसे, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन के बहुत सार को आगे बढ़ाते हुए, तो क्वेश्चन क्या है, कोई भी AP में T5 = 11 है, T9 = 7 है, तो फाइंड करना है T16। क्वेश्चन लिखेंगे क्या, इन एन AP कोई भी AP में आपके पास T5 11 है, T9 7 है, तो आपको T16 फाइंड करना है। तो ये सब तो अपन पहले से ही क्लास 10 में करके आके बैठे हुए हैं। तो क्या है, सिंपल है सॉल्यूशन। तो स्टेटमेंट अगर लिखा जाए, जेई में स्टेटमेंट नहीं मांगेगा, दूसरी वजह सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। हम तो अपन बिल्डिंग ब्लॉक है, तैयारी कर रहे हैं। ये सब छोटा छोटा चीज़ अपन जब जान के रखेंगे तो आगे ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, आगे जाके जेई में क्या पूछेगा, इन सब का बड़ा रूप पूछेगा। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये सब जानकारी चाहिए। तो अगर बोर्ड एग्जाम्स के लिए अगर कोई CBSE से है तो वो क्या करेगा, स्टेटमेंट लिखना चाहेगा, स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट तो क्लास 10 में भी खूब लिखे हैं। तो ए कॉमन टर्म, ए फर्स्ट टर्म मान लिया, लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, मान लिया ऐसा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे ए प्लस फिफ्थ टर्म है ना, इसका मतलब अगर देखिए यहाँ पे अपन जानते हैं, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग बिल्कुल नहीं लिखेंगे Tn डिनोट्स nth टर्म, Tn डिनोट्स nth टर्म, एक बार लिख लेंगे काम खत्म, ऐसा बता दिया जाएगा। लेकिन जेई वाले एग्जाम में आपको बोला जाएगा, ये टर्म लिखेगा हमेशा, Tn डिनोट्स nth टर्म। हम लोग जानते हैं Sn इज a की पावर n प्लस b की पावर n, जो हमने क्वाड्रेटिक में किया था, लेकिन वो डिनोट बताएगा आपको क्या है। ठीक है ना,
तो यहाँ पर आपको जेई वाले जरूर मेंशन करेंगे, लेकिन अपन जानते हैं T5 क्या है, nth टर्म, Tn क्या है, nth टर्म। तो यहाँ पर T5 क्या है, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, a + 4d, वो क्या है 11, ठीक है। T9 तो मतलब क्या, नाइन्थ टर्म, तो a + 9 - 1 8d, 7 हो गया, ठीक है। अब वी हैव 2 अननोन एंड 2 इक्वेशन टू सॉल्व। इससे a मिलेगा, d मिलेगा, T16 बता देना है। T16 के लिए क्या आएगा, a + 15d, ये बताना है। तो सिंपल सॉल्व कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट करके। तो सब्ट्रैक्ट किया तो -4d = क्या आया, 4। तो d = आया -1। इस d = -1 को जब इसमें रखा तो a बराबर आ गया 15, ठीक है, आ गया। तो इसका देखिए, अब ये d = -1 आते ही आपको क्या दिखा कि मेरा क्या है, डिक्रीजिंग एपी है, यहीं से दिख गया। T5 11 है, T9 7 है, घट कैसे गया, घट गया ना। तो यहाँ पर से सिंपल दिख गया, a है 15 + 15 × d क्या है, -1। तो रिजल्टिंग आंसर क्या आया, 0। समझ में आया, सिंपल था। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस बिल्कुल सेम पैटर्न पे आएंगे, डराने वाला रहेगा बिल्कुल नहीं। तो जैसे मान लेते हैं, लेट A1 A2 A3 ... AN इन AP बी एन AP, ठीक है। कोई एक AP है मान लिया ऐसे, और इसमें गिवन क्या है कि A2 + A5 - A3 = 10, ठीक है। ये पहला इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है। और एक क्या है, A2 + A9 = 17। तो आपको बताना है कि A10 क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आसान, हार्ड नहीं है। A2 A + D हो जाएगा। हम मान लेते हैं A1 A2 A2 दिया हुआ A3। तो सबसे पहला जो ब्यूटी है क्या AP में, कि इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये A1 A2 A3 ना मान के, ये टाइम पास दिया हुआ, हमको कोई काम नहीं है इसका। काम है ये A5 वो बता रहा है फिफ्थ टर्म में, A2 सेकेंड टर्म में, A9 नाइन्थ टर्म में। लेकिन हम तो जानते हैं क्या, A बी द फर्स्ट टर्म, D बी द कॉमन डिफरेंस। तो हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल में अपन चल जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि 3 वेरिएबल है यार, डर लग रहा है, 2 वेरिएबल है, डर लग रहा है। अब हम सिर्फ 2 वेरिएबल में काम करेंगे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। यहाँ तो 1 2 3 4 5 वेरिएबल 2 इक्वेशन नहीं बन रहा है भाई। लेकिन सिर्फ 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करने से काम हो गया आसान। तो इसको लिख दिया a + d, इसको लिख दिया a + 4d, माइनस का a + 2d, सिंपल है और कुछ नहीं कर रहा मैं, = 10 जैसा गिवन था, हम कुछ नहीं कर रहे। a फर्स्ट टर्म माना, सब मैं बोल रहा हूँ a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मान के बस चलते जा रहा हूँ। A2 लिखा मैं इसको, दिस इज A2, दिस इज A5, दिस इज A3। कन्वर्ट हो गया, बस 2 वेरिएबल में काम खत्म मेरा। तो इससे जब सॉल्व करने पे 2a - a बन जाएगा, 5d - 2d a + 3d, 10 आ गया। इतना बड़ा को एक छोटे से कन्वर्ट कर दिया, a + 3d क्या आ गया, 10। सेम यहाँ से निकालेंगे A2 + A9, तो मतलब a + d + a + 8d इज 17। तो एक और इक्वेशन क्या मिला, a + 9d इज 17। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करके A10 का आंसर इन कमेंट बॉक्स, बता दीजिएगा आंसर इन कमेंट बॉक्स, हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी हार्ड नहीं है। फाइंड विच टर्म ऑफ द सीरीज। अब सीरीज पता है, इसमें कोई डर नहीं लगेगा। सीरीज क्या है, 2005 + 2000 + 1995। तो साफ दिख रहा है क्या है इसमें हो रहा है, इज द नेगेटिव टर्म। तो देखिए हमको पहले क्या सोचना है, हम लोग को सोचना क्या है, अभी AP पढ़ रहे हैं तो हाँ दिख रहा है, हाँ ये AP का ही सवाल होगा तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो पहला दिमाग क्या लगाना है कि ये सीक्वेंस है, सीरीज़ है, तो कहीं सीक्वेंस और सीरीज़ का ही दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो ये जो सीरीज़ है इसमें कौन सा सीरीज़ ये पता लगाना है। अभी हम सिर्फ AP पढ़े हैं तो हमको पता है ये AP होगा, GP HP नहीं पढ़ा है। लेकिन AP के लिए कंडीशन चेक कर लेना है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 2000 - 2005, 5 इधर ही -5 इधर ही -5। तो इसका D क्या है, -5। कॉमन डिफरेंस सेम कांस्टेंट आ रहा है ना, 2 सक्सेसिव टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है। तो ये क्या हो गया AP।
तो AP पता करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट नहीं। अभी तो पता है यस कि हमको AP पढ़ रहे तो AP ही होगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, क्योंकि आपको बोल के नहीं आएगा कि AP का क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वो AP GP SP कुछ भी दे सकता है, तो आपको सतर्क रहना है। तो स्टेप्स फॉलो करते रहेंगे तो काम हो जाएगा। अब आगे देखें, इज द नेगेटिव टर्म बोला इस सीरीज का, मुझे वो पहला टर्म बताना है जो कि नेगेटिव होगा। फर्स्ट मान लेते हैं, विच फाइंड विच टर्म ऑफ द सीरीज इज द फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और स्पेसिफिक हो जाए फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसका टर्म पहला नेगेटिव होगा तो इसका TN लिख सकते हैं क्या, nth टर्म क्या होगा, A प्लस नहीं पता n क्या होगा, -1 इंटू D इज -5, ठीक है। तो हमको यही बोल रहा है कि यह कौन सा टर्म होगा जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो ये लेस देन 0 होगा, 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं, 0 भी हो सकता है, बिल्कुल होगा, हमको नेगेटिव बोल रहा है मतलब वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई में, तो इसको देख के क्वेश्चन के हिसाब से हम ऐसा लिख दिए कि TN जो ये लिख रहा है वो किस n के लिए पहली बार नेगेटिव होगा, मतलब ऐसे कौन सी n की वैल्यूज़ रखते जाएंगे जो मेरा ये नेगेटिव मिलता जाएगा। और हमसे फर्स्ट पूछा है तो इससे हम n का सबसे मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखते हैं कि सॉल्व करते हुए, तो 2005 इसको उधर लेके गया, ग्रेटर देन 5 टाइम्स n-1, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड किया तो 401 है ना, डिवाइड करने में आपको पता है इज n-1, इसको उधर ले गया 402 लेस देन n, तो इससे क्या मिला, n ग्रेटर देन 402, मतलब जब n 402 से बड़ा होगा तो मुझे नेगेटिव वैल्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, मुझे नेगेटिव वैल्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो n तो क्या है, नेचुरल नंबर ही ना होगा, क्योंकि n तो क्या है, टर्म है, टर्म तो कोई फ्रैक्शन हो नहीं सकता है। तो वो नेक्स्ट नंबर क्या होगा जिस पर मुझे नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव नंबर कब मिलेगा, 402 के बाद। अगर n के पता नहीं होता कि n मेरा नेचुरल है या इंटीजर है या सिंपल n रेशनल बोलते तो भाई हम तो लटक जाते कि n के बाद n 402 के बाद कौन सा पहला रेशनल नंबर होगा, नहीं कह पाएंगे हम। लेकिन हम अगर जानते हैं कि नेचुरल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 403, और वही वो पहला नंबर होगा जो मेरा नेगेटिव होगा फर्स्ट। तो साफ दिख गया सर, 402 पे ये पक्का 0 होगा, बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं आप कि 402 पे 0 आएगा। तो अगला बिल्कुल ही श्योर है आप कि उसके अगला वाला -5 होगा और वो मेरा नेगेटिव टर्म पहला मिल जाएगा। समझ में आया। तो ये क्या था, बेसिकली TN निकालने का था। अगले लेक्चर में अपन फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना सीखेंगे। फॉर्मूला आप सब जानते हैं, SN = n/2 × 2a + n-1 × d, सब जानते हैं, ठीक है। अब उस पर क्वेश्चंस करेंगे, डेरिवेशन पार्ट में छोड़ देंगे क्योंकि वो जानते हैं आप, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म से निकाल सकते हैं, उसके बारे में कहानी बताऊंगा मज़ेदार वाला, लेकिन अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।